आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के ऊपर एक बार नजर डालें कि बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप में जोरदार बाइंग और अब निफ्टी भी अच्छी तेजी के साथ आ चुका है 65 अंक ऊपर और मिड कैप इंडेक्स तो इनफैक्ट रिकॉर्ड स्तरों पर, स्मॉल कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड स्तरों पर। पार्टिसिपेशन अब आ रहा है आईटी से और मेटल से। मेटल तो ऐसी तेजी में थे एफ&ओ के टॉप गेनर्स में और आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर 0.25% ऊपर। जोरदार तेजी आईटी में है और ना केवल टीसीएस इन्फोसिस बल्कि एचसीएल लेकर आई है, वहां पर खरीदारी है, जेंसार टेक लेकर आई है, वहां पर खरीदारी है। तो मिड कैप आईटी, फ्रंटलाइन आईटी सब में एक बाइंग आनी शुरू हुई और डे हाई के आसपास पूरा आईटी इंडेक्स अब कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। बढ़िया तेजी यहाँ पर है। रचना मैम, अब सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? जी, मैं वेट ही कर रही थी कि ब्रेक जल्दी खत्म हो क्योंकि बहुत तेज चल रहा है। इन्फी का हम देखेंगे ऑप्शन, इन्फी 1470 का कॉल ऑप्शन देखेंगे विद 28 सितंबर ऑब्वियसली एक्सपायरी। यहाँ पे पहले टारगेट के तो बहुत करीब पहुंच चुका है, लेकिन नेवरदलेस यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड टारगेट्स बाकी है। 23 पे है इसका सीएमपी। अगर हम इसका एसएल जो है वो 17 के करीब लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट था 25, सेकंड विल बी 30 एंड 35। तो इन्फोसिस करीब 1470, ये 1470 ही कॉल लेके आई है। 22-23 के जोन्स में भी कामकाज कर रही है। रचना मैम ने इसके लिए पहला टारगेट रखा था 25, जो कि अब ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है, लेकिन 30 और 35 ये दो और टारगेट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो इन्फोसिस की 1470 की कॉल के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। आईटी की तेजी को इनकैश कर रही हैं रचना मैम इस कॉल के जरिए, जहां पर आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हो। रचना मैम, अब आईटी में से एक और नाम वो है एचसीएल टेक, क्योंकि इसमें भी एक स्पाइक आया है और बढ़िया तेजी यहां पर भी है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? जी, एचसीएल टेक में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है और यहाँ पे अगर आप हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स के हिसाब से देखें तो ऊपर काफी स्पेस अवेलेबल है। ये काउंटर की अभी शुरुआत है एंड यहाँ पे पोजीशन खाली एक दिन के लिए नहीं, मल्टीपल वीक्स के लिए बनाई जा सकती है। और करंट इसका फ्यूचर्स के हिसाब से लेवल है 1215 के करीब। अगर ये काउंटर 1200 के ऊपर बना रहता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तो फिर ये काउंटर 1250 की तरफ एंड 1270 की तरफ जाता हुआ हमें मल्टी डेज में नजर आएगा। 50 फिर 1270 ये जोन शायद बन सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एचसीएल टेक फिलहाल डे हाई पर कामकाज कर रहा है। निफ्टी 19,500 के ऊपर वापस पहुंच चुका है। रचना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। अल्ट्राटेक लॉन्ग, पावर ग्रिड लॉन्ग, एसीसी लॉन्ग, ये रचना मैम की तरफ से 3 कॉल्स और प्लस आप अगर आईटी में से कुछ ढूंढ रहे हैं तो इन्फोसिस 1470 कॉल के अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं। अब ब्रेक का वक्त है, लेकिन उस पर जाने से पहले नए शिखर के पास बाजार जरूर हिचकोले खा रहा है, लेकिन बाजार में निवेश का यही सही वक्त है। मार्केट गुरु समीर अरोड़ा ने सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में कहा कि देश के इकोनॉमिक फंडामेंटल मजबूत है और भारतीय बाजार में अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद अभी बाकी है। इस समय इंडियन मार्केट में समीर, फिर ये आपको लग रहा है कि ठीक टाइम है इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का? मार्केट का बहुत नेक टाइम है। उसका बिग पिक्चर आंसर ये है जी कि इफ़ यू अग्री कि ब्रॉडली स्पीकिंग मार्केट का रिटर्न 13-15% पर एनम है और रहा है, एंड वो अलग से आई कैन टॉक कि वो लॉजिकल है कि उस रेंज में रिटर्न आप जीडीपी ग्रोथ ले लें नॉमिनल टर्म्स में, या आप ये ले लें कि हाउ मच इज़ फिक्स्ड इनकम रिटर्न ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड एंड उसमें 5-6% ऐड कर दें विच इज़ कॉल्ड इक्विटी रिस्क प्रीमियम, तो वो भी 12-13% हो जाता है। अगर आप कहते हैं कि 13%, 14% 5 ईयर में, 10 ईयर में, 15 ईयर में, 20 ईयर में, 25 ईयर में है, तो अभी इस साल कैलेंडर ईयर का रिटर्न क्या है बताओ जी? NSE 500 का रिटर्न बताइए इस साल का 8 महीने में 10%. So the 500, not the small cap. So the 500 is up 10% 8 months में, तो कोई खास फर्क नहीं है फ्रॉम अ 13-14% एनुअल नंबर। लास्ट ईयर का भी अगर ऐड कर दे, लास्ट ईयर तो 4% विच आई शोड यू, सो दैट मीन्स 20 मंथ्स में इट इज अप 12%, सॉरी 14%। लास्ट ईयर करेंसी डिप्रिसिएटेड 10%, सो दैट मीन डॉलर टर्म्स में 20 महीने का रिटर्न नियरली 0 है या 4% है। तो उस हिसाब से कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। वो मार्च से लगता है कि बढ़ गई है, बट ये सब चीज़ें ऑन गोइंग है। हर वक्त आप किसी पीरियड को लो, कुछ पिछला कुछ अगला, ये इस रेंज में मिड टीन में आपके रिटर्न बनने हैं। तो हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा से सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल की पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज 12:57 पर।